गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है रमज़ान का 7वां रोज़ा। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। अफ्तारी में, रोज़ा अफ्तारी में। पर आपको पता है कि बच्चे बहुत नखरेले हैं और वहाँ पे राइस थे तो खाना तो खाया नहीं है, अफ्तारी जस्ट थोड़ा बहुत किया था। तो मैं अब इन लोगों के लिए बना रही हूँ बेंचो। हमारा क्या खाइए आज अपन? बेंचो। गाइस लॉन्ग नहीं आ पा रहे हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिटिंग वगैरह करने का। तो बने हुए तो बहुत सारे रखे हुए हैं बट डाल भी नहीं रही हूँ। एडिटिंग वॉइस ओवर सब देना पड़ता है। लोगों को लगता है वीडियो बनाना बहुत आसान है बट नहीं गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। खैर मेहनत से तो मैं नहीं घबराती हूँ, पर हाँ ये है कि टाइम की थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है। दिन कैसे गुजर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। तो जो भी होगा हम बताते हैं आपको आगे। हमारा शूट करेगा बेंच जो बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो गाइज आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और मेरी स्कूल की वजह से और बोर्ड एग्जाम भी थी गाइज, और रोज़े भी, और इधर नमाज कुरान, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं या एडिटिंग करूं। पर हमारे ने हेल्प की, थोड़ी बहुत शूट किया उसने। मैंने सोचा आज व्लॉग डाल ही देते हैं। तो ये हम लोग गए हुए थे किसी अफ्तियारी में। सो वहाँ पर अफ्तियारी के साथ ही गाइज खाना भी सर्व कर देते हैं। तो हम लोग इतनी जल्दी खाते नहीं अफ्तियारी के, बहुत बाद में या फिर अफ्तियारी कर लेते। तो यूजुअली मुझे तो भूख नहीं लगती है, पर हाँ चावल से हाशिम के अब्बू और हाशिम वगैरह का पेट नहीं भरता, उन्हें रोटी वगैरह चाहिए होती है। बट हम लोगों को आते हुए वहां से थोड़ा लेट हो गया था। और गाइस कुछ भी कहो, मेरी मम्मी जो बनाती है ना, एक नंबर होता है वो। पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है। और ऐसा हर बच्चा अपनी मम्मी के लिए बोलता है बेटा, सबको मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी मेरी अम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। ये कितना भी अच्छा बना लो गाइस, पर अम्मी के हाथ के खाने की बात ही और होती है। मैं उनसे बनवाती भी हूँ, जब भी जाती हूँ मैं उनसे मेरी ख्वाहिशें, जो मेरी फरमाइश रहती है, तो जरूर बोलती है कि अम्मी बनाओ वो बनाओ, बनाती भी है गाइस। काफ़ी टाइम हो गया अम्मी के यहाँ गए हुए, पर कोई नहीं। अब सब कुछ इसमें डाल डालेंगे, कुछ बेसिक से मसाले, नमक प्याज मिर्ची और जीरे मसाले डाल दिए। कैप्सिकम डालूं क्या? ये क्या डाला अभी आपने? मेरी मम्मी ने बर्फ काट दिया दो तरफ से। अब मेरी मम्मी इसको गर्म कर रही है। थोड़ा सब्जी, थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, ग्रीन चिली सॉस, और ग्रीन चिली सॉस में ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मी ने अभी इसको अच्छे से लगाया। और उसमें से चीज़, तो अब मैंने ले ली चीज़, इसको मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर गाइस बेंचो के लिए एक बेंचो तैयार होने वाला है, ये वाला। इधर दूसरा बेंचो बनाने के लिए इधर उसका बेस भी तैयार है। और गाइस मेरी मम्मी ने इसके ऊपर, इसके अंदर चीज़ डाल दी है। ये वाली चीज़, ये नए वाले में डाल। दादा आपको मिलते हैं बेंचो मिलने के बाद। जो बच चुके बेंचो आ चुका है। कैसा आपको बेंचो? गाइस मजा लेके हम कहीं जाएं और हमें ट्रैफिक ना मिले, देखिए।
सो गाइस ये नेक्स्ट इवनिंग हम लोग चले गए थे इंदौर, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि रमज़ान की शॉपिंग तो मैं कर चुकी थी, बट क्योंकि आपने देखा कि मौसम कुछ ठंडा गर्म दोनों हो रहा था, तो मैंने आइसक्रीम वगैरह नहीं खरीदी थी। और आइसक्रीम लेनी ही होती है क्योंकि रमज़ान और कस्टर्ड वगैरह बनता है, तो बच्चे बिना आइसक्रीम के वो सब चीज़ें नहीं खाते हैं। कोल्ड कॉफ़ी हुई या स्मूदीज़ वगैरह हुई, तो उसमें भी चाहिए होती है। तो हाशिम मम्माद रोज़ा रख रहे हैं, तो उनकी रोज़ नई नई कोई ना कोई डिमांड होती है, और मेरे ख्याल से मेरी सभी एंट्री हो बच्चे गई करते हैं। फ्लिपकार्ट में। तो बस इन्हीं के आइटम्स मुझे चाहिए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि ये फर्स्ट प्राइस पे ये हमें खुला मिला गाइज, क्योंकि हम लोग 9:30-10 बजे वहाँ पहुंचे थे, पर ये ओपन था, तो बड़ा अच्छी तरह से हमारी शॉपिंग स्मूथली हो गई। और देखिए गाइज, अभी मैंने मतलब थोड़े टाइम पहले अपनी जो आयरन है वो खराब हो गई थी, तो मैं ये वाली स्टीम आयरन चाह रही थी, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी गाइज बहुत अच्छा मिलता है और किफ़ायती दामों पर मिलता है। सो गाइज मुझे चाहिए था एक इलेक्ट्रिक चॉपर जिसमें मीट वगैरह भी अच्छे से चॉप हो जाता है, और एक कुक टॉप भी चाहिए था, तो मैंने वो भी चीज़ें ले ली, क्योंकि कुक टॉप जो था मैं फिक्स कराना चाहती थी अपने किचन के प्लेटफॉर्म में, बट अभी तो नहीं हो पाया। बट मैं वही सोच रहे थे कि वो हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद आज यहाँ पर फुटवेयर भी काफ़ी अच्छे थे गाइज, ये मुझे पसंद आई, पर ये बच्चों को पसंद नहीं आई, तो मैंने इसे देख कर वापस रख दी। और बाकी तो इतनी कोई ख़ास थी नहीं, तो मैंने नहीं देखी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए और किचन का छोटा मोटा आइटम लेने लगे, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक के साथ साथ 10 सामान और याद आ जाते हैं जो हमें घर के लिए चाहिए होते हैं। होलसेल में सामान मिलता है, और ये लोग जो दुकान वाले होते हैं ना गाइस, ये भी वहाँ से लेके जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी काफ़ी किफ़ायती दामों में मिल जाती है वहाँ पर, तो मैं तो हमेशा ये सारी चीज़ें वहीं से खरीदना प्रेफर करती हूँ। जैसे मिल्क मेड हुआ, क्रीम हुई, या कोई भी फ्रोज़न चीज़ हुई, तो वहाँ से ही, क्योंकि चीज़ भी मुझे 750 ग्राम का बहुत अच्छा पड़ जाता है। बाहर ये अप्रॉक्स 500 या 550 में मिलता है, बट वहाँ मुझे 400 450 में मिल जाता है। तो चीज़ वगैरह भी हम लोग वहीं लेते हैं, और ये फ्रोज़न का ही आइटम था जहाँ भी हम लोग गए हुए हैं अंदर। ये बहुत चिल्ड होता है गाइज ये वाला रूम। आप अगर वहाँ पे 5 मिनट रुक गए ना, तो आपका जो सर है वो दुखने लग जाएगा, इतनी ठंडा रहता है ये जो रूम है। तो यहाँ पे सारे यही वाले आइटम्स रखे होते हैं, और हमाद इसीलिए अंदर बाहर हो रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ठंड लग रही थी, उसे स्नीजिंग भी होने लगी थी। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए, और मेरे हस्बैंड चाह रहे थे ये मधुर वाली शक्कर को खरीदना, जो ऑलरेडी शक्कर खरीद चुके हैं बेसिक जो किराना आइटम था उसमें, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। और हाशिम हमाद का जो स्टेशनरी का सामान होता है वो तो उनका कभी ख़त्म होता ही नहीं है गाइज। मेरे ख्याल से ये सारे ही बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती होगी कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। बिस्किट्स वगैरह है, सोप्स वगैरह है, तो जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी वो ले ली थी। और घर का सामान तो आजकल ऐसा हो गया है गाइज कि जितना शॉपिंग करो उतना कम है, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का ही रमज़ानों का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर हम लोग अभी बीच में ताहिर वाला है जो
खजराना, वहां से भी हम लोग रमजान का सामान लेकर आए। फिर उसके बाद फिर अभी जो अब 5-7 रोजे के बाद ही, और मेरे साथ इस बार ये हुआ है गाइस कि हमें हमेशा रमजान के एंड में बीमार होती हूँ, बट अभी जब बारिश वगैरह हुई पहले और दूसरे रोजों पर, और मैंने लगातार 2-3 दिन दही बड़ा बनाकर खा लिया, तो मेरे गले वगैरह दुखने लगे, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम सारी चीजें मुझे स्टार्टिंग में ही हो गई। फिर हम लोग जो थे गाइस यहाँ पर जो ट्रैक पैंट्स थी वो देखने लगे। यहाँ ट्रैक पैंट्स बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि हम लोग हाशिम के अब्बू के लिए यहाँ से ले चुके हैं, तो कपड़ा वगैरह और क्वालिटी बहुत बढ़िया निकली। बट उसमें भी ये हुआ कि हाशिम के अब्बू का साइज ही अवेलेबल नहीं था जो हमें समझ आ रहा था उसमें। फिर बस क्या था, हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च किया उनका साइज, फिर हाशिम को भी कुछ टी शर्ट पसंद आई, फिर हाशिम ने एक टी शर्ट ली वहां से अपने लिए। ये भी उसके लिए शूज देख रहा है। इसके पास बहुत सारे शूज है गाइस, ये सब से हमारे अपने भी और हमारे भी। और इसको शॉप खोली है शूज की। किसी दिन इसको इसके शूज है ना, आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी, इतने शूज है इसके पास। और हाशिम के अबू ने हार नहीं मानी, वो उनका जो अवेलेबल था साइज ना वो ढूंढ कर ही माने, एक ट्रैक पैंट तो उन्होंने ले ही ली। उसके बाद जो लास्ट में हमने किया वो था आइसक्रीम पैक करवाना। तो हाशिम मम्मा इस तरह से यहाँ पे खेलने लगे थे, तो मैंने ये भी शूट कर लिया। फिर इसके अब्बू जो थे वो वहाँ पे आइसक्रीम पैक करवा रहे थे गाइज, और आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह पैक करके देते हैं, 2-3 घंटे तक वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होती है गाइज। सो मैं इधर बिलिंग की जो लाइन थी यहाँ पर लग गई थी। वैसे तो ज़्यादा रश नहीं था, बट फिर भी वहाँ पे कस्टमर्स थे जो आफ्टर रोज़ा वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। और यहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको भी अगर लेट शॉपिंग करनी है तो 10-11 बजे तक ये स्टोर ओपन रहती है, आप ज़रूर जा सकते हैं और ये देख सकते हैं जश्न मुनाफा। फिर हम लोग ये लेकर बाहर आ गए, और यहाँ पे भी पैकिंग करके देते हैं गाइज। आप अगर अपने साथ कोई शॉपर नहीं ले जा रहे हैं तो वहाँ पर बगैर पैसा लिए हुए वो लोग इस तरह से पैक करके आपको आपका सामान दे देते हैं, ये भी चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी है। दूसरी बात, वहाँ पे शूटिंग का कोई इशू नहीं होता है, कैमराज अलाउड रहते हैं, तो हम लोग ठीक तरह से वहाँ पे शूट कर पाते हैं। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार शूट ज़रूर किया था, बट मैं व्लॉग नहीं डाल पाई गाइज। मैं व्लॉग शूटिंग करती हूँ बट व्लॉगिंग की एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, शेड्यूल ही नहीं बना कुछ स्कूल ज्वाइन करने के बाद। बट इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कंटिन्यू रखूँ। तो वो इस तरह से पैक कर देते, तो हमने जो भी नॉर्मल आइटम थे वो एक में करवा दिए थे, और जो आइसक्रीम थी वो उसमें पैक थी। और आइसक्रीम का तो ये है गाइस कि वनीला फ्लेवर ले लेती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ों में चल जाता है। और एक बटर स्कॉच फ्लेवर ले लिया था बच्चों के कहने से मैंने, तो ये 5 लीटर का पैकेट आता है, और ये भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितने का आया है और कौन सी कंपनी थी। इनफैक्ट क्वालिटी वॉल का भी वहाँ पे अच्छा ऑफर चल रहा था आइसक्रीम्स में। फिर उसके बाद गाइज खजराना पास में ही है, तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे। हम लोगों ने चिकन नूडल्स वगैरह खाए, क्योंकि भूख लगने लगी थी तैयारी कर कर, और नमाज वगैरह पढ़कर हम लोग निकल गए थे, और हमें पता था कि बाहर खाना ही है। तो हमने चिकन रोल और चिकन नूडल्स वगैरह ले लिए। और ये है खजराना गाइस, देखिए आप खजराने में रमज़ान की रौनक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ से भी हमें शीरमाल वगैरह लेना था, बच्चों को याद आ रही थी। और हाशिम की काफ़ी 2 दिन से, क्योंकि बच्चे रोज़ा रखते हैं तो नई नई चीज़ें याद आती है, मेरे साथ भी होता है, इनफैक्ट सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो उसे जो शेरमाल के साथ जो ग्रेवी वाला सालन है गोश्त का वो खाना था, तो हम लोग शेरमाल लेने के लिए यहाँ घुस गए थे। और काफ़ी रश था गाइज, मज़ा आ रहा था शॉपिंग करके। बस ये हम लोग आए गए, 11-12 बज चुके थे, आइसक्रीम निकाल दी थी और उन्होंने जो एक्स्ट्रा आइस डाल के दिया हुआ था गाइज, उसे निकाल कर अच्छी तरह से इसे फ्रीजर में डालना था। तो मैं और हाशिम यही कर रहे थे, हमारा तो आते से ही सो गया था। और इसके अब्बू जो नीचे का उनका काम होता है, वो जो हमारे कैटल से उनको फीड वगैरह करवाना, तो वो सब कर रहे थे। तब तक हमने जो भी शॉपिंग करके आए थे दोनों माँ बेटा ने, उसे अपनी अपनी जगहों पर रख दिया, क्योंकि सुबह फिर सहरी और फिर वही स्कूल वगैरह तो टाइम नहीं मिलता। और जब फ्रीजर खोल के देखा तो इस तरह से गाइज मेरा जो डेली का सामान होता है वो रखा हुआ होता है, तो मैंने इसे ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की रात को ही। सो ये मलाई है गाइज, मैं जो मलाई करती हूँ घी बनाती हूँ उसके लिए। और ये बॉक्सेस में चिकन और कीमा वगैरह मैं रख देती हूँ वॉश करके। तो ये सब मैंने ठीक किया, और
वो आइसक्रीम जो हम लोग लेकर आए थे वो तो इसमें आती ही नहीं, तो फिर हमने उसकी जो प्लेट थी वो निकाली और फिर इस तरह से उसको रखने की कोशिश की। जो भी फ्रिज में रखने वाली चीजें थी, फ्रूट्स थे और फ्रोजन आइटम थे, वो मैंने फटाफट निकाल के फ्रिज में डाले। क्योंकि फ्रूट्स भी लेकर आए थे गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे मिलते नहीं है और अभी कस्टर्ड वगैरह भी डेली बन रहा है, तो उसके लिए भी जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूरी थे, वो मैं इंदौर से ही लेकर आ गई थी। सो ये सारी चीज़ें भी मैंने रखी क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है गाइस। सो गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।